साथियों, जय भीम। हम गरीबों के लिए, हम दलितों के लिए, हम पिछड़ों के लिए, हम अल्पसंख्यकों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज साथियों 14 अप्रैल है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। साथियों, हमारा जो जीवन था वो अछूतों का जीवन था। हमारे हाथ का कोई छुआ पान नहीं पीता था। हमारे लोग जो है जमीन पर बैठते थे, हमारे साथ भेदभाव होता था। हमारे सभी दुखों को हरने वाले भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मैं नमन करता हूं। मैं उनके आगे सिर झुकाता हूं। हमारे अगर मसीहा नहीं रहते तो हम आज आपके सामने बात करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि हमारे जो पूर्वज लोग थे वो क्या क्या यातनाएं झेले, क्या क्या उनके ऊपर यातनाएं हुई, हम सब आज जानते हैं। साथियों, आज अम्बेडकर की जयंती पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि जितना हम लोग बाबा साहब को पूजते हैं, उतना बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। उनके विचारों को पढ़ने की ज़रूरत है। शिक्षा को आगे ले जाने की ज़रूरत है। आज उनका कहा हुआ चीज़ समाज में फैल रहा है। आज लोग धीरे धीरे अमल में ला रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ऐसे में साथियों, आज के समय में सभी लोग उनके महत्व को समझ रहे हैं, और खास करके दलित भाइयों में तो जागरूकता बढ़ गई है। लेकिन अभी भी जो गांव क्षेत्रों में, रूरल एरिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे दलित भाई, आदिवासी भाई और कुछ अति पिछड़े भाई, कुछ अल्पसंख्यक में भी अभी भी शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है। उनके अंदर शिक्षा का संचार पूरी तरह से नहीं हो रहा है। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर करके सभी जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हमारे जितने भी भाई हैं वो पढ़ाई पर ध्यान दें। एक रोटी कम खाएं, एक टाइम सब्जी कम खाएं, चटनी रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करें, ताकि अगर वो शिक्षित रहेंगे तो उनके अंदर सामाजिक परिवर्तन आएगा, आर्थिक परिवर्तन आएगा। जैसे हम लोग भी हैं, हमारे पूर्वज भी, हमारे माता पिता भी हमारे लिए मेहनत किए, किस तरह से मेहनत करके पढ़ाई लिखाए, तब हम लोग इस काबिल हो गए हैं कि आप लोग के सामने कुछ बोल पा रहे हैं, आप लोग के सामने अपने समाज की बात रख पा रहे हैं। ऐसे में साथियों, एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सिर्फ पिछड़ों का, दलित का नेता बना करके रख दिया गया है, जबकि वो भारत रत्न थे, भारत के थे वो, पूरे भारत में उनका नाम होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मनवादी प्रवृत्ति के लोग थे जो उनको सिर्फ दलित का जो है चेहरा बना कर रख दिया गया कि दलितों के मसीहा हैं। सिर्फ दलितों के ही मसीहा नहीं है, वो पूरे देश के लिए है। संविधान निर्माता है। संविधान आज पूरे देश में जो लागू है, हालांकि संविधान में 106 संशोधन करके संविधान को कमजोर कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान में अभी भी वो धार है जो दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इसलिए मनवादी प्रवृत्ति के लोग संविधान को हटाने की बात करते हैं, बदलने की बात करते हैं। लेकिन साथियों, हम आपको एक वाकया सुनाते हैं। एक बार मैं अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए एक जगह आमंत्रित था, मैं जा रहा था, तो हमारे एक परिचित मित्र थे, जबकि वो पिछड़ी समाज से आते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आपके अम्बेडकर साहब हैं, और आप जो है, हमने उनसे कहा कि आप भी चलिए अम्बेडकर जयंती में। उन्होंने कहा नहीं, आपके अम्बेडकर साहब हैं, आप लोग जयंती मनाइए, हम लोग कैसे मनाएंगे। हमने उनको समझाया कि पहले अम्बेडकर साहब को पढ़ने की ज़रूरत है, अम्बेडकर के विचारों पे चलने की ज़रूरत है। आप देख लीजिए, आप ओबीसी में आते हैं, क्या आपके लिए बाबा साहब ने कुछ नहीं किया? जिस जिस गांव में भी ओबीसी ही समाज के लोग हैं और दलित समाज के लोग हैं, तो वहां पे ओबीसी समाज अपने आप को अपर कास्ट मानता है और दलितों को हमेशा दबाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन अब ओबीसी के लोग को भी जागरूकता, जो पढ़े लिखे लोग हैं, धीरे धीरे उनके अंदर आ रही है। वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हम जो है, हमारे जो दलित हैं वो भाई हैं। जिनके अंदर जागरूकता नहीं है वो अभी तानाशाह की ज़िंदगी जी रहे हैं और लोगों को सताने का काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसा जो है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे
लोग ऐसा करें। हमने उनको समझाया अपने मित्र को कि देखिए अम्बेडकर साहब सिर्फ हमारे ही भगवान नहीं हैं, हमारे ही बाबा साहब नहीं हैं, वो आपके भी बाबा साहब हैं। उनको हम पूरा बताए और उनको एक और हम किताब दिए, उसका नाम है गुलामगिरी। हो सके तो साहब आप लोग भी पढ़िए, जो ज्योतिबा बाई फूले महात्मा ज्योतिबा फूले का लिखा हुआ है गुलामगिरी। उसको भी पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम हो, अगर मंगवा पाए तो ऑनलाइन मंगवा करके देख लीजिए। और सारे चीज़ें हम उनको बताने की कोशिश करते रहे, जब बता दिए उनके समझ में आ गया तो आज वो हमारे साथ भी जो है कहीं भी कार्यक्रम होता है बाबा साहब का या हमारे समाज से जुड़ी हुई चीज़ें, तो वो उस जगह पे पहुंचते हैं। तो ऐसा ही जागरूक करने की ज़रूरत है साथियों। आप सभी लोग भी बाबा साहब के विचारों पे चलिए और विचारों को दूसरे के साथ साझा करिए, खास करके ओबीसी समाज में, क्योंकि ओबीसी समाज पूरी तरह से अभी जागरूक नहीं हुआ बाबा साहब को लेकर के। उनके अंदर एक कन्फ्यूज़न पैदा हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलितों के मसीहा हैं। उनको ये नहीं पता है कि अगर आरक्षण की बात करते हैं तो 27% आरक्षण उनको भी मिला है, और हमारा जो आरक्षण मिला है उसको देख करके लोग कहते हैं इनको तो आरक्षण वाले हैं, आरक्षण वाले हैं। लेकिन जो 27% आरक्षण है तो वो खुद दूसरे वाले को आरक्षण कहते हैं। अब तो 10% अपर कास्ट में भी आरक्षण दे दिया गया है। अब वो लोग किस मुँह से कहेंगे कि ये लोग आरक्षण वाले हैं। लेकिन फिर भी अभी भी सामाजिक चीज़ें पूरी तरह से सही नहीं हुई हैं। सामाजिक में अभी भी छुआछूत भेदभाव पूरी तरह से चल रहा, चरम पे है। इसीलिए कहता हूँ साथियों, एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करिए, और जब शिक्षा उनके अंदर आएगी, जागरूकता बढ़ेगी, सब चीज़ों को जानेंगे तो वो आगे बढ़ने में शिक्षा उनकी मदद करेगा, समाज में उनके अंदर परिवर्तन आएगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी अब जिस जगह पे जाते हैं सर उठा करके चलते हैं, अपनी बात रखते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहले के ज़माने में आप लोग जान लीजिए कि जो अपर कास्ट के लोग थे खास करके, वो किसको कैसे दबाते थे, कैसे नीचे बैठाते थे, अपने बराबरी बैठने नहीं देते थे, अपने क्या नाम है बर्तन में खाने नहीं देते थे, अपने बर्तन में पानी नहीं देते थे, कुएं से पानी कोई नहीं भरने दिया जाता था। दलित जातियों का कुआं अलग होता था, अति पिछड़ों का अलग होता था, और अपर कास्ट के लोग का अलग होता था। तो साथियों, बाबा साहब का आप लोग जयंती मनाइए, हर्षोल्लास के साथ मनाइए। हम आपके साथ हैं, हम भी बहुत ही खुशी के साथ बाबा साहब की जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन आप लोग को ये भी करना है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित करिए, और शिक्षित होने के बाद उनके अंदर संगठन आएगी, सामाजिक परिवर्तन आएगा। इसी सब बातों के साथ अपनी बात हम रखते हैं। फिर एक बार आपसे निवेदन करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, हम जैसे लोग के तरह लायक बनाइए। हम बहुत लायक तो नहीं हैं, लेकिन कुछ हद तक तो ठीक है। उसी प्रकार से आप अपने बच्चों को हमारी झलक दिखाइए कि ये भी पढ़ लिख करके अगर आदमी ये काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने खर्चे में कटौती करिए और थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसी के साथ जय भीम।